जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज शुरू करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। बच्चों देखो, इन प्रैक्टिस सेटों को आप कॉपी में जरूर लिखें, जिससे कि आप लोगों के आने वाली परीक्षा में अच्छे से मार्क्स बच्चों गेन हो। क्योंकि कॉपी में लिखोगे, नोट्स जरूर तैयार करें बच्चों, क्योंकि इन जितने भी प्रैक्टिस सेट में आप सबको करा रहा हूं, इस बार भी बच्चों बहुत अच्छे खासे सवाल इन प्रैक्टिस सेटों से आप लोगों के लिए लगे हैं परीक्षा में। और इस बार भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस बार की परीक्षा का पैटर्न होगा, वही सिलेक्टेड सवाल आप सबके लिए मैं लिए हैं। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों, ओनली क्लास, नो बकवास नारे से। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 री एग्जाम का बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है? इस पहले क्वेश्चन से बच्चों क्वेश्चन जरूर आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। विमुद्रीकरण हो चुका है। ऑप्शंस फर्स्ट, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार। बच्चों बड़े ही ध्यान से बच्चों देखो, भारत में जो पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ था आप लोगों का 12 जनवरी 1946 को। उसके बाद दूसरा जो विमुद्रीकरण हुआ बच्चों 16 जनवरी 1978 को बच्चों, 16 जनवरी 1978 को। उसके बाद तीसरा जो विमुद्रीकरण हुआ बच्चों 8 नवंबर सन 2016 को बच्चों, 8 नवंबर सन 2016 को मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद जो हुआ बच्चों, ठीक लास्ट वाला जो हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, 19 मई सन 2023 को बच्चों, 19 मई सन 2023 को बच्चों। ये जो था, ये स्वतंत्र भारत का पहला, यानी कि भारत का पहला विमुद्रीकरण, और अगर आपसे कहा जाए कि पहले विमुद्रीकरण के समय बच्चों आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई गवर्नर तो कौन थे बच्चे? सीडी देशमुख। इस पहले विमुद्रीकरण के समय कौन सी करेंसी बच्चों बंद की गई थी? तो क्या कहोगे? 500 की। ये पूछा था इस बार सवाल, 500 की, 1000 की बच्चों और 10,000 की। कौन सी करेंसी बंद हुई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? 500 की, 1000 की और क्या कहोगे? 10,000 की। जब दूसरी बार विमुद्रीकरण हुआ तो तब उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी सवाल पूछा जाता है बच्चों। तो प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई बच्चों। और इस समय कौन कौन से नोट बंद किए गए थे? 1000 का, 5000 का और बच्चों 10,000 के। कब बच्चों? 10,000 के। उसके बाद जब 8 नवंबर सन 2016 को विमुद्रीकरण हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री बच्चों नरेंद्र मोदी बच्चों। इस समय कौन से नोट का विमुद्रीकरण हुआ? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 500 का और क्या कहोगे? 1000 का। 500 के नोट का और क्या? 1000 के नोट का। और 19 मई सन 2013 को बच्चों प्रधानमंत्री कौन थे? तब भी प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी। और इस समय जो विमुद्रीकरण हुआ बच्चों 2000 के नोट का, 2000 रुपए के नोट का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों का जरूर पूछा जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए विमुद्रीकरण का संबंध किससे, विमुद्रीकरण क्या कहलाता है बच्चों? तो विमुद्रीकरण, ये डायरेक्ट सवाल पूछा था, तो क्या कहोगे? नोटबंदी। क्या कहोगे? नोटबंदी। तो अभी तक भारत में बच्चों कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है? तो क्या कहोगे बच्चों? 4 बार। क्या बार? 4 बार। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों 1000 रुपए का नोट दोबारा कब चला, 1000 रुपए का नोट दोबारा कब चला, तो क्या कहोगे बच्चों? 2000। सन 2000 में 1 रुपए का नोट बच्चों दोबारा चलाया गया था। और सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। सरकार किसकी थी बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी की।
अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, चलो तो यहां से स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल था पहला ही, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबके लिए बड़े ध्यान से, क्योंकि हर टॉपिक आप सबके लिए बड़ा सिलेक्टेड लिया है आज। दूसरा सवाल है, विश्व जल मगनता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों आपका 2 फरवरी, 2 फरवरी, 21 मार्च, 22 मार्च, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल बच्चों, ये आप सबका सवाल है कि विश्व जल मगनता दिवस कब मनाया जाता है। बताओ जरा बच्चों, कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका फटाफट बच्चों, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं 2 फरवरी, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व जल मगनता दिवस। ये टेबल बच्चों बनाइए जरा। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? 28 फरवरी, 28 फरवरी को बच्चों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 3 मई बच्चों, 3 मार्च, 3 मार्च को मेरे प्यारे बच्चे क्या मनाया जाता है? तो क्या कहेंगे आप लोग? विश्व वन्य जीव दिवस। क्या कहोगे बच्चों? विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस। 21 मार्च बच्चे, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। यहां से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, विश्व वानिकी दिवस। उसके बाद बच्चों 22 मार्च, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है बताओ जरा? तो 22 मार्च को क्या मनाया जाएगा बच्चों? जल दिवस। उसके बाद बच्चों 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? तो क्या कहोगे? पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। 22 मई बच्चों, 22 मई जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बच्चों? स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 1 मई विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस। उसके बाद बच्चा 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 5 जून, 5 जून बच्चे पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस। उसके बाद बच्चों 8 जून महासागर दिवस, महासागर दिवस। उसके बाद बच्चों महासागर दिवस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों 29 जुलाई, 29 जुलाई टाइगर दिवस। उसके बाद बच्चों 12 अगस्त, 12 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? हाथी दिवस। क्या मनाया जाएगा बच्चों? हाथी दिवस। तो इतने दिवस देखो आप सबको बच्चों याद रखने हैं, जो आप सबके लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कहा जाए बच्चों 12 नवंबर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर तो क्या कहोगे? विश्व पक्षी दिवस,
विश्व पक्षी दिवस। तो यहां जो सवाल पूछा गया था विश्व जलमग्नता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहोगे बच्चों 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो ये स्क्रीनशॉट ले, देखो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिवस आप सबके आ चुके हैं और यहां से क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का जरूर बनेगा ही बनेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों अगला जो सवाल है, रियो +5 सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। रियो +5 सम्मेलन का आयोजन बच्चों कब हुआ। रियो +5 सम्मेलन का आयोजन मेरे बच्चे कब हुआ। मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूं बच्चे आप सबके लिए। देखो यहां जो पहला ऑप्शन है आप लोगों का 1997, 1997, 2002, 2012 और फोर्थ क्या होगा बच्चों 2016। अब बड़े ढंग से समझना बच्चों, में सारा का सारा पर्यावरण के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो आपके बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। चलो देखो यहां अगर मैं बात करूं आप सबके लिए बच्चों, चलो देखो बच्चों सबसे पहली बात रियो +5 ये कब हुआ था बच्चों 1997 पहला। उसके बाद बच्चों रियो +10, रियो +10 ये कब हुआ था बच्चों 2002। रियो +20 ये कब हुआ था बच्चों 2012। ये कब हुआ था आपका 2012 बच्चों, कब हुआ था 2012। इसका आयोजन बच्चों कहां हुआ था, तो क्या कहोगे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। रियो +10 कब हुआ था सन 2002 में और इसका आयोजन कहां हुआ था बच्चों जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। उसके बाद रियो +20 सन 2012 में हुआ था, इसका आयोजन कहां हुआ था बच्चों रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। कहां हुआ था बच्चों रियो डी जेनेरियो। ठीक है। उसके बाद देखो कुछ बातें मैं आप सबको और बताऊंगा बच्चों। यहां देखो शुरू से लेकर के 1972 का जो साल है वो क्या है बताओ जरा, तो क्या कहेंगे बच्चों विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम बच्चों। पहला पर्यावरण सम्मेलन भी कब हुआ था, पहला अगर आपसे कहा जाए 1972 में पहला पर्यावरण सम्मेलन, पहला पर्यावरण सम्मेलन, पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था बच्चों 1972। कब हुआ था 1972 और कहां हुआ था बच्चों स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1972 ये 1986, 1986 में क्या हुआ था विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम बच्चों बिल्कुल एज इट इज कॉपी में लिखें अपनी बिल्कुल एज इट इज। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 1992, 1992 तो क्या कहोगे पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या कहोगे 2002 जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम बच्चों। तो यहां जो सवाल बना आप सबका, क्या सवाल बना था रियो +5 सम्मेलन का आयोजन बच्चों कहां हुआ, तो रियो +5 सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था 1997। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। 10 का आयोजन कब हुआ था बच्चों 2002 में, कहां हुआ था जोहान्सबर्ग में। उसके बाद बच्चों मेरे क्या कहोगे दो रियो +20 का आयोजन कब हुआ था 2012 में और कहां हुआ था बच्चों रियो डी जेनेरिया। और रियो डी जेनेरियो में क्या हुए थे बच्चों सन 2016 के ओलंपिक,
ठीक। ये जो रियो डी जनेरियो है बच्चों, किसकी राजधानी है? ब्राजील, ब्राजील की राजधानी। अब ब्राजील में बच्चों दो बातें याद रखेंगे। देखो यहाँ के एक प्लेयर है पेले, वो याद रखेंगे कि पेले किस देश के फुटबॉल वो है बच्चों, फुटबॉलर। उसके बाद इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल तो क्या कहोगे बच्चों? फुटबॉल। यहाँ का पेय पदार्थ क्या है बच्चों? पेय पदार्थ, पेय पदार्थ तो क्या कहोगे? कहवा। और यहाँ कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है बच्चों? बागानों को तो क्या कहोगे? फैजेंडा। क्या कहा जाता है? फैजेंडा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत स्पेशल क्लास है बच्चों आप सबके लिए। बड़े प्यार से, बड़े लगन से अपने नोट्स तैयार करते रहे बच्चों। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी पुलिस, आप सब के लिए यहां से बच्चों बिल्कुल आपके क्वेश्चन लगेंगे ही लगेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को, जो भी आपका सेशन ये चल रहा है, ये मत मान करके चले कि ओनली बस ये यूपी पुलिस का सिलेबस ये है, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है बच्चों वो सारों का एक सही रहता है। तो आप यहां से कवर करें और अपने स्ट्रॉन्गनेस बच्चों बढ़ाएं आप। चलो नेक्स्ट है अगला सवाल बच्चों, जिराफ किस श्रेणी के उपभोक्ता में आता है? क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, जिराफ किस श्रेणी के उपभोक्ता में आता है? जिराफ बच्चों किस श्रेणी के उपभोक्ता में आता है? यहां ऑप्शंस फर्स्ट है, देखो श्रेणी होती है बच्चों 3 प्रकार की। एक तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। दूसरा ऑप्शन होगा बच्चों द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। थर्ड होगा बच्चों तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और फोर्थ होगा बच्चों चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता। उपभोक्ता बच्चों देखो, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या होंगे? जो बच्चों पेड़ पौधे खाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता बच्चों जो प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी पर डिपेंड करते हैं, प्राथमिक श्रेणी पर निर्भर। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता बच्चों जो मांस खाते हैं, जो मांस खाते हैं बच्चों, जो मांस खाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब यहां अगर मैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की बात करूं बच्चों, प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी में कौन कौन लगेंगे आपके? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कौन लगेंगे बड़े ध्यान से। तो क्या कहोगे आप लोग? बकरी, हिरण, बकरी, हिरण, बंदर, जिराफ, हाथी। ठीक, ये सारे के सारे किस उपभोक्ता में होंगे बच्चों? कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता बच्चों। तृतीय श्रेणी में क्या क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? लोमड़ी, भेड़िया, बाघ। लोमड़ी, भेड़िया, बाघ। तृतीय श्रेणी में क्या क्या लगेंगे बच्चों? तृतीय श्रेणी में, तो तृतीय श्रेणी में मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या लगेंगे? सांप, चिड़िया, सांप, चिड़िया, सांप, चिड़िया, बाज, सांप, चिड़िया, बाज बच्चों। उसके बाद गिद्ध, सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर, भालू।
गिद्ध, शेर, भालू। बच्चों ये सारे के सारे याद होने चाहिए कि पूछ लेगा डायरेक्ट कि भेड़िया किस श्रेणी का है, पूछ लेगा डायरेक्ट कि चिड़िया किस श्रेणी की है, पूछ लेगा बच्चों बाज किस श्रेणी का है। तो यहां बिल्कुल ध्यान से, उसने पूछा था जिराफ किस श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आता है बच्चों, तो जिराफ किसके अंतर्गत आता है, तो क्या कहोगे पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, जिराफ आता है। तो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आज हर सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिया है बच्चों। देखो पांचवा क्या कहता है, पांचवा नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना, परियोजना किस राज्य में है, किस राज्य में है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दूसरा बच्चों कर्नाटक, तीसरा बच्चों पंजाब, पंजाब, और फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब बड़े ध्यान से बच्चों मैं सारी की सारी लिखवाऊंगा आप सबके लिए। देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, माल प्रभा परियोजना अभी तक पढ़ी नहीं बच्चों, आज बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ रहे हो आप लोग। माल प्रभा परियोजना तो कहां पड़ेगी बच्चों, माल प्रभा नदी पे, और कहां पड़ता है, कर्नाटक। कहां पड़ती है बच्चों, कर्नाटक, पहली बात। दूसरी की अगर मैं बात करूं आप सबके लिए, टिहरी परियोजना बच्चों, टिहरी, टिहरी परियोजना। तो टिहरी परियोजना किस पे पड़ेगी बच्चों, भागीरथी नदी पे। कौन सी नदी पे बच्चों, भागीरथी नदी पे, भागीरथी। कहां पड़ेगा बच्चों, उत्तराखंड। कहां पड़ेगा, उत्तराखंड। उसके बाद बच्चों तवा परियोजना, तवा परियोजना बच्चों। देखो जो तवा परियोजना है, एक मिनट बच्चों जरा मैं मार्कर चेंज कर लूं। देखो तवा जो परियोजना पड़ेगी बच्चों बेतवा नदी पर, और कहां पड़ेगी, यूपी प्लस एमपी के बीच। उसके बाद बच्चों रिहंद परियोजना, परियोजना कौन सी नदी पे बच्चों, रिहंद नदी पे। कहां पड़ेगी बच्चों, यूपी। कहां पड़ेगी, यूपी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना कौन सी नदी पर पड़ेगी बच्चों, सतलुज नदी पर। और कहां पड़ेगी, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश बच्चों। कहां पड़ेगी, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हंसदेव बंगो परियोजना, हंसदेव बंगो परियोजना, हंसदेव नदी पर बच्चों। हंसदेव नदी पर बच्चों। और कहां पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे बच्चों, क्या कहोगे बच्चों, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। बगलिहार परियोजना बच्चों, बगलिहार, बगलिहार परियोजना, बगली हार परियोजना। तो बगलिहार परियोजना कहां पड़ेगी बच्चों, चेनाब नदी पर, चेनाब नदी। कहां पड़ेगी बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद कोयना परियोजना बच्चों, कोयना, कोयना परियोजना कौन सी नदी पर, कोयना नदी पर है। कोयना नदी कहां पड़ेगी बच्चों, महाराष्ट्र।
क्या कहोगे? महाराष्ट्र। तो यहाँ नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है बच्चों? तो क्या कहोगे? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पड़ेगी बच्चों? हिमाचल प्रदेश। सारी की सारी परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल होगा, बड़ा प्यारा सा बच्चों। ठीक। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान बच्चों कब शुरू हुआ? बड़ा बढ़िया सवाल है। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों कब शुरू हुआ? 2001, 2001। ऑप्शन सेकंड है बच्चों 15 अगस्त 1995, 2 अक्टूबर सन 2014, 2 अक्टूबर बच्चों सन 2014। उसके बाद बच्चों 2 अक्टूबर सन 2017 है, 2 अक्टूबर सन 2017। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर सन 2007। ये बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। देखो अगर मैं बात करूं सन 2001 की, तो इस समय क्या चला था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। जिनके समय में क्या चलाया गया था? तो क्या कहोगे? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद 15 अगस्त 1995 में क्या चली थी बच्चों? मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना पर शुरू करने वाला बच्चों पहला राज्य क्या था? तमिलनाडु। पहला राज्य क्या था? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का कौन सा जिला बच्चों? पोचमपल्ली। कौन सा जिला बच्चों? पोचमपल्ली जिला। 2 अक्टूबर सन 2014 को क्या हुआ था बच्चों? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2017 को क्या हुआ था बच्चों? भारत माला प्रोजेक्ट। भारत माला प्रोजेक्ट की शुरुआत। की शुरुआत। और अक्टूबर बच्चों देखो 2 अक्टूबर सन 2007 को बच्चों किसकी शुरुआत हुई थी? तो क्या कहोगे? मिड डे मील की। मिड डे मील की। मिड डे मील की बच्चों उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों, उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए। यो कहां से कहां तक थी बच्चों? ये जो थी आपकी 15 अगस्त 1995 में, एक कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 1 से 5 तक। ये कहां तक शुरू हुई बच्चों? कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए। चलो, तो यहां जो सवाल था बच्चों, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो क्या कहोगे? सर्व शिक्षा अभियान बच्चों सन 2001। बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, सन 2001। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया।
चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है आप सबके लिए। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना की स्थापना 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे की गई? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों हुगली नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी। बच्चों बहुत प्यारा सा सवाल। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, सबसे पहले बच्चों अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज, दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, अकबर के दरबार में आने वाला बच्चों प्रथम अंग्रेज, तो प्रथम अंग्रेज कौन था मेरे प्यारे बच्चे? रॉयल फिंच। रॉयल फिंच बहुत पूछा जाता है सवाल। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, ठीक बड़े ध्यान से समझना जरा, क्या जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में बच्चों सन 1608 ईस्वी में कौन आया था? तो क्या कहोगे? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। और इस कैप्टन हॉकिंस को बच्चों किसकी उपाधि दी गई थी? तो क्या कहोगे? इस जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी। उपाधि बच्चों, उपाधि कौन सी? इंग्लिश खान की। कौन सी उपाधि दी थी बच्चों? इंग्लिश खान की। और इसी के दरबार में बच्चों, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज सन 1615 ईस्वी में कौन आया था बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। उसके बाद जहांगीर बच्चों, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर का संबंध भी किससे है बच्चों? जहांगीर से। न्याय की जंजीर संबंध किससे है बच्चों? जहांगीर। न्याय की जंजीर का संबंध बच्चों जहांगीर। उसके बाद बच्चों सिख गुरु की हत्या, सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी बच्चों? जहांगीर ने। तो बहुत प्यारा सा सवाल बच्चों आप सबके लिए डिजाइन हुआ। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों, बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक बड़े ध्यान से, यहां दो घटना और याद रखेंगे बच्चों। प्लासी का युद्ध सन 1757। उसके बाद बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध सन 1764 में। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था बच्चों? मीर कासिम, दूसरा क्या कहोगे? हेक्टर मुनरो। दोनों युद्ध में कौन विजय हुए बच्चों? अंग्रेज। कौन विजय हुए बच्चों? अंग्रेज। अंग्रेज क्या हुए बच्चों? विजय। उसके बाद देखो, उसके बाद बच्चों, ठीक, ये तीन कैंडिडेट याद रखियो। इन सब के बाद कौन आया था बच्चों? सबसे पहली बात शाह आलम, मीर मीर कासिम बच्चों,
सवाजुद्दीन, और तीसरा क्या कहोगे बच्चों, शाह आलम। कौन आया था, शाह आलम। और इन सारे के सारों को भी बच्चों किसने, यानी कि आपके इन ये तीनों के तीनों कौन से युद्ध में लड़े थे, बक्सर के युद्ध में। किस, कौन से युद्ध में, मीर कासिम, सवाजुद्दीन और क्या कहोगे, शाह आलम द्वितीय, अंग्रेजों के साथ कौन से युद्ध में लड़े थे बच्चों, बक्सर के युद्ध में। ये जो स्लाइड है आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां क्या कहा, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में किस नदी के किनारे की गई, तो क्या कहोगे बच्चों, हुगली नदी के किनारे। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। बच्चों देखो, हर सवाल आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो कॉपी में बच्चों जरूर लिखते रहें, क्योंकि उस बच्चे को ही सफलता मिलेगी जो आप कॉपी में और नोट्स बना करके, कलम और कॉपी तो बच्चों साथ रखें, और जहां से जो भी कुछ भी नॉलेज मिले बच्चों उसे कॉपी में जरूर लिखें, क्योंकि आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है और बड़ी से बड़ी पोस्ट को बच्चों आपको हासिल करना है, ठीक है। और बड़ी से बड़ी पोस्ट बच्चों आप सबको पता है, जिसका जीएस पोर्शन बच्चों अच्छा अच्छा होता है वो उतनी ही बड़ी पोस्ट पर बच्चों पहुंचता है। तो इस पोर्शन को यहाँ बच्चों आप सब के लिए बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बच्चों, और इस बार भी पूछने की उनकी संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में लिखते रहें, और जब भी बच्चों आप कभी नौकरी का पेपर देने के लिए जाएं तो इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज करके जरूर जाए बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा किस देश में चलाया गया। ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों म्यांमार, म्यांमार, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, तुर्की, इजराइल, यूक्रेन। क्या कहोगे बच्चों, यूक्रेन। तो बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, बड़े ध्यान से देखो बच्चों, बड़े ध्यान से। म्यांमार में क्या चलाया था, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा। अफगानिस्तान में क्या चलाया था मेरे प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान में तो क्या कहोगे आप लोग, बड़े ध्यान से, अफगानिस्तान में क्या चलाया था बच्चों, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। सूडान में क्या चलाया था बच्चों, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। तुर्की में क्या चलाया था बच्चों, ऑपरेशन, ऑपरेशन बच्चों तुर्की में कौन सा चला था, तो क्या कहोगे बच्चों, ऑपरेशन दोस्त। इजराइल में कौन सा चला था बच्चों, ऑपरेशन अजय। और यूक्रेन में कौन सा चलाया गया था बच्चों, ऑपरेशन गंगा। इस बार भी यूपी पुलिस में सवाल था, और अगली बार भी बच्चों जरूर पूछेगा। तो मैं सारे के सारे जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है वो सब आप सबको लिखवा दिए। म्यांमार में कौन सा चलाया गया था बच्चों, ऑपरेशन करुणा। उसके बाद अफगानिस्तान में कौन सा चलाया गया था बच्चों, ऑपरेशन देवी शक्ति। सूडान में कौन सा चलाया था बच्चों, तो क्या कहोगे, ऑपरेशन कावेरी। तुर्की में कौन सा चलाया था बच्चों, ऑपरेशन दोस्त। इजराइल में कौन सा चलाया था, ऑपरेशन अजय। और गंगा कहां चलाया गया था बच्चों, तो क्या कहोगे, यूक्रेन। ठीक, क्या, यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन करुणा बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, यहां क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है।
ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों अमेरिका, सेकंड है बच्चों ब्रिटेन, थर्ड है बच्चों ऑस्ट्रेलिया, और फोर्थ है बच्चों आयरलैंड। ठीक है, बड़े ध्यान से बच्चों, ये ऑप्शंस आप सबके सामने है। देखो अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका से क्या कहोगे आप लोग, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया बच्चों, अमेरिका से। कहां से लिया गया, अमेरिका से। उसके बाद बच्चों न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी कहां से लिया गया बच्चों, अमेरिका से। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रपति का पद और महाभियोग, ये भी कहां से लिया गया बच्चों, अमेरिका से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग, ये प्रक्रिया भी कहां से ली गई बच्चों, अमेरिका से। देखो मैं ब्रिटेन के बारे में बात करूं, ब्रिटेन के बड़े ध्यान से, तो ब्रिटेन से क्या क्या बात याद रखेंगे। पहली बात बच्चों संसदात्मक प्रणाली, कहां से ली गई, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहां से ली गई, ब्रिटेन से। तीसरी बात याद रखोगे बच्चों ब्रिटेन से, क्या, संघात्मक प्रणाली कहां से ली गई बच्चों, ब्रिटेन से। ठीक, ये सारी की सारी बात आप ब्रिटेन से याद रखेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से बड़े ध्यान से, जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो समवर्ती सूची, दूसरा क्या कहोगे बच्चों, समवर्ती सूची यहां से ली गई है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तावना की भाषा, और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहां से लिया गया है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, यहां आयरलैंड से क्या क्या लिया गया बच्चों, तो आयरलैंड से क्या याद रखोगे, नीति निदेशक तत्व, और दूसरा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन। कौन से क्षेत्र से बच्चों, कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान, और चौथा क्या होगा बच्चों, समाज सेवा। ये सारे के सारे कहां से लिए गए बच्चों, आयरलैंड से। उसके बाद देखो कुछ बातें और मैं बताऊं आपको, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन बच्चों कहां से लिया गया, अफ्रीका से। आपातकाल कहां से लिया गया बच्चों, जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए बच्चों, रूस से। किससे लिए गए, रूस से। जीएसटी बच्चों, जीएसटी किससे ली गई, तो क्या कहोगे, कनाडा से। तो यहां जो सवाल था प्रस्तावना की भाषा बच्चों किस देश से ली गई है, तो क्या कहोगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो बच्चों अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों,
सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है बच्चों? कि दूरी को दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप, कार्डियोग्राम, बैरोमीटर, फैदम, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रिक्टर स्केल, फैदम, आमीटर, अल्टीमीटर बच्चों। देखो ये सारे के सारे ऑप्शंस आप सबके सामने हैं, बड़े ध्यान से बच्चों। ठीक, सेक्सटेंट से क्या मापोगे बच्चों? देखो यहां लिखते रहो तो क्या कहोगे? दो वस्तुओं के बीच की दूरी। दो वस्तुओं के बीच की दूरी किससे मापेंगे बच्चों? सेक्सटेंट से। उसके बाद स्टेथोस्कोप से क्या मापोगे बच्चों? हृदय की गति। हृदय की बच्चों धड़कन का चेकिंग किससे करोगे बच्चों? वो जो कानों पे डॉक्टर साहब गिर रखे हैं, स्टेथोस्कोप। कार्डियोग्राम से क्या होगा बच्चों? बताओ जरा। कार्डियोग्राम से तो क्या कहोगे? हृदय की गति, बैरोमीटर से क्या कहोगे बच्चों? वायुदाब। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों फैदम से क्या मापोगे? समुद्र की गहराई। हाइड्रामीटर से क्या कहोगे बच्चों? आपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर से क्या मापोगे बच्चों? आर्द्रता। कैस्कोग्राफ से क्या मापोगे बच्चों? पौधे की वृद्धि। और यहां अगर मैं बात करूं रिक्टर स्केल से बच्चों तो क्या मापा जाता है? भूकंप। फैदम से क्या मापा जाता है बच्चों? समुद्र की गहराई। और आमीटर से क्या मापोगे बच्चों? वायुयान की गति। और यहां अल्टीमीटर से क्या मापोगे बच्चों? ऊंचाई। तो यहां जो सवाल था, दो वस्तुओं के बीच की दूरी मापी जाती है तो क्या कहोगे बच्चों? सेक्सटेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? बच्चा, तृतीय मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चा, बड़े ध्यान से, वारेन हेस्टिंग्स।
दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों कार्नवालिस। कार्नवालिस। थर्ड है बच्चों वेलेजली। वेलेजली। और फोर्थ है बच्चों मैटकोप। क्या है बच्चों? मैटकोप। तो बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से जो मैं आप सबको अब बताऊंगा बच्चों, ठीक। चलो देखो, यहां प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को कब हुआ था? प्राथमिक आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सन 1767 से लेकर के सन 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था बच्चों? सन 1780 से लेकर के सन 1784। याद रख रही हो ये? सन 1780 से लेकर के सन 1784 बच्चों। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चों कब हुआ था? सन 1790 से लेकर के सन 1792 बच्चों। सन 1790 से लेकर के कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? सन 1792 में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था बच्चों? सन 1799। सन 1799। अगर आपसे कहा जाए बच्चों पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी, तो कौन सी संधि हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? मद्रास की संधि। क्या कहोगे? मद्रास की संधि। प्रथम के समय बच्चों, प्रथम युद्ध के समय संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय संधि। मद्रास की संधि बच्चों, मद्रास की संधि। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय किसकी संधि हुई थी बच्चों? द्वितीय द्वितीय मैसूर युद्ध के समय मद्रास की संधि। दूसरे के समय क्या हुई थी बच्चों? मैसूर की संधि। किसकी संधि हुई थी बच्चों? मैसूर की संधि। या क्या कहोगे? मंगलोर की संधि बच्चों, मंगलोर की। मंगलोर की संधि। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यहां जो सवाल पूछा गया था बच्चों, यही सवाल था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो क्या याद रखोगे बच्चों? कॉर्नवालिस। क्या याद रखोगे? कॉर्नवालिस। चलो अगला सवाल है बच्चों जो आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल साबित होगा। ये सारी की सारी संधियां जरूर पूछे जाते हैं कि मद्रास की संधि बच्चों कब हुई थी, मंगलोर की संधि कब हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि बच्चों कब हुई थी, और ये किस किस के बीच हुई थी? तो क्या कहोगे? टीपू सुल्तान बच्चों, टीपू सुल्तान और वेलेजली के बीच। बच्चों चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि कब हुई बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है 1809, 1807, 1810,
1811, 1809, 1810, 1800 क्या कहोगे बच्चों 11। चलो बताओ जरा, यहां देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों 1809 में अमृतसर की संधि होती है, किस किस के बीच में बच्चों? तो क्या कहोगे? चार्ल्स मैटकॉफ, प्लस के क्या कहोगे? महाराजा रणजीत सिंह। मैटकॉफ प्लस के क्या कहोगे? महाराजा रणजीत सिंह। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इस मैटकॉफ को क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का मुक्तिदाता। देखो बच्चों, मैं अगर शिक्षा से संबंधित कुछ अधिनियम की बात करूं, शिक्षा से अधिनियम, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से बच्चों संबंधित कुछ अधिनियम की मैं बात करूं तो बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से बच्चों देखो, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों शिक्षा से संबंधित 3 अधिनियम आप लोग याद रखोगे बच्चों, क्या क्या? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? वुड डिस्पैच को, वुड डिस्पैच अधिनियम को। ठीक है, ये कब आया था बच्चों? अगर आपसे कहा जाए तो ये कब आया था बच्चों? 1854। कब आया था? 1854, 1854। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए बड़े ध्यान से, हंटर आयोग, हंटर आयोग बच्चों, ये भी शिक्षा से संबंधित है। ये कब आया था आपका? तो क्या याद रखोगे? 1892। कब आया था बच्चों? 1892। और विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट आप लोग याद रखोगे विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए, 1902 में आया था बच्चों रिले अधिनियम। क्या आया था बच्चों? रिले अधिनियम। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं पेपरों में पूछे जाते हैं कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग? वुड डिस्पैच को। कब आया था? 1854 में। हंटर आयोग का संबंध भी बच्चों उच्च शिक्षा से है, ये कब आया था बच्चों? तो क्या कहोगे? 1892 में। और विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में आया था, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? रिले अधिनियम। तो यहाँ अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो क्या याद रखोगे बच्चों? 1809। कब हुई थी बच्चों? 1809। ठीक है, उसकी इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक शिक्षा में सुधार बच्चों, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा में सुधार। चलो बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है बच्चों बड़े ध्यान से, यहां अगर आपसे कहा जाए इनमें से कौन सा कौन सी संस्था सबसे पुरानी है? इनमें से कौन सी संस्था बच्चों सबसे पुरानी? ऑप्शंस फर्स्ट है आपका ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। दूसरा क्या कहोगे बच्चों आपसे? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। और चौथा क्या कहोगे बच्चों?
कोई नहीं। क्या कहोगे बच्चों? कोई नहीं। तो बड़े ध्यान से बच्चों देखो, ये कब निर्माण हुआ था? 1828। इसका निर्माण बच्चों 1867, और इसका निर्माण कब हुआ था बच्चों? 1873। तो इसमें यही सवाल पूछा गया था कि इन सब में सबसे पुराना समाज कौन सा है बच्चों? तो क्या कहोगे? ब्रह्म समाज। अगर आपसे कहा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो क्या कहोगे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के बच्चों तो बताओ जरा, क्या कहोगे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। और सत्यशोधक समाज के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कौन है आपके? ज्योतिबा फूले। क्या कहोगे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रह्म समाज। देखो बच्चों, ये थे आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बच्चों। एक बात और आप सबको मैं कहूं, देखो इन क्वेश्चनों को बच्चों आप कॉपी में जरूर लिखते रहें, और कॉपी में लिखने के बाद बच्चों इनका साथ साथ आप रिवाइज भी जरूर करते रहें बच्चों। देखो, आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है बच्चों, आप प्लीज इन वीडियो को बच्चों कॉपी में जरूर लिखते रहें, जिससे कि आने वाले रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी के एग्जाम में आप सबको बहुत ही ज्यादा फायदा हो बच्चों। तो इसी बात के साथ मैं विराम देना चाहूंगा बच्चों। अगर ये लेक्चर और ये वीडियो बच्चों आप लोगों को अच्छी लगा हो, तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।